स्पीकर साहब, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में, ये फैसला तो आप कर ही देंगे कि इसको कब टेकअप करना है। इसका बैकग्राउंड ये है कि सेनेट में एक ताज हैदर साहब की कमेटी बनी थी जिसने इसके ऊपर काफ़ी एक्सटेंसिव काम किया था, और उसके अलावा एक आपने बनाई थी जिसने इसके ऊपर एक्सटेंसिव काम किया, और आपने और चेयरमैन सेनेट साहब ने मिल के पार्लियामेंट्री लीडर्स से ये मेंबरान के नाम लिए, जिसके बाद ये आपने जॉइंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। उसमें हमारी 5 मीटिंग्स हुई। सारे जो फाजिल मेंबरान हैं सेनेट और नेशनल असेंबली के वो आए भी इसमें, बल्कि यहाँ तक कि ताज हैदर साहब की रिपोर्ट ली गई, इलेक्शन कमीशन के जो इश्यूज़ थे, जिस तरह फाटा के इश्यूज़ थे, जो नेशनल असेंबली में मेंबरान थे, मेरा ख्याल है इन्होंने हमारे 1-2 मेंबरान हैं यहाँ से, उन्होंने भी अमेंडमेंट्स दी हुई थी। और फिर इस कमेटी ने बैठ के, बल्कि जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब हमारे फॉर्मर कोलीग हैं, उन्होंने भी कुछ अमेंडमेंट्स भेजी जिसको इनमें देखा गया और इनकॉर्पोरेट किया गया। मैं ये कहूँगा कि तकरीबन कंसेंसस से ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, और इसमें कोई इबाहम नहीं है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं जिसका ट्रांसक्रिप्ट भी ली जा सकते हैं, हमारे पास रिटन है। जब हमने ये कंक्लूड कर ली, फिर हमने कहा कि अगर किसी की कोई अमेंडमेंट है रिटन दे दें, तो हमारे फाजिल दोस्तों ने रिटन भी दिए जो कि इसका हिस्सा हैं। तो इसलिए ये जो है, जो अमेंडमेंट्स आई हैं, ये रिपोर्ट आपके ऑफिस में जमा करा दी गई, मगर चूँकि अमेंडमेंट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट प्रपोज कर रही थी, जो कि कोइंसाइड कर रही थी इलेक्शन कमीशन के साथ, सेनेट की, नेशनल असेंबली के मेंबरान के और इस कमेटी के रिकमेंडेशन से, तो ये यहाँ आई। मगर मैं एक चीज़ इससे एडिशन कहना चाहूँगा। देखें, जब हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट का तकद्दुस बरकरार रहना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। हमसे गलतियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं, मगर जब रिपीटेड गलतियाँ हो, जानबूझ के हों इक़्तिदार की खातिर, तब बहुत तकलीफ दह बन जाती हैं। मैं इसी कुर्सी पे बैठा करता था जब कहते थे कि जला दो, आग लगा दो, चोर बैठे, और फिर उसी असेंबली में आके बैठे। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में अगर पार्लियामेंट पे हमला हुआ तो जिन्होंने किया वो भी जानते हैं, साथ अपने कज़न को भी लेके आए जो कीलों वाले डंडे लेके आए थे। पहली दफ़ा पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। पीटीवी पे जब अटैक हुआ, पीटीवी को जब जलाया गया, 9 मई को जो अटैक हुआ, जो हिंदुस्तान नहीं कर सका वो इन्होंने करके दिखाया। तो ये बात करते हैं पार्लियामेंट की। प्लीज डोंट इंटरप्ट। इफ यू इंटरप्ट मी देन यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक। मैडम, नो क्रॉस टॉक। आप तशरीफ रखें। जब फ्लोर एक फाजिल मेंबर के पास हो तो फिर आप तशरीफ रखें। स्पीकर साहब, एटिकेट्स नहीं आते। मैं आपको बताता हूं, मैं वजह बताता हूं इनको। कभी कहते हैं असेंबली में आना है, कभी कहते हैं इस्तीफे दे दें, कभी कहते हैं बाहर जाना है, कभी कहते हैं फिर इस्तीफे वापस कर दें, हमने अंदर आना है। फैसला करें इन्होंने करना क्या है। इनको यही नहीं पता वो असेंबली में रहना चाहते, सिर्फ इक़्तिदार की लालच में रहते हैं। उन्होंने इस्तीफे दिए, फिर वापस मांगे, फिर देने को किए, और इसको मौकरी बनाया डेमोक्रेसी को। सारी सीटों पे एक शख्स इलेक्शन लड़ने को तैयार है, मतलब कि असेंबली खाली रहे, इनकी सीटों पे इनके मेंबरान ना आ जाएं। तो ये कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है इन बातों की। जो जमहूरियत की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, पार्लियामेंट को आग लगाने की बात करते हैं, असेंबली में आने के बाद रिजाइन करने की बात करते हैं, रिजाइन करने के बाद वापस लेने की बात करते हैं। फिर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ हो, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुए, कोई भी असेंबली डिसॉल्व नहीं हो सकती। ये भी तारीख ने पहली दफ़ा पाकिस्तान में देखा कि असेंबली डिसॉल्व की गई जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर मूव हुआ था, मौकरी बनाई। तो ये अच्छा नहीं लगता कि हमारे कोलीग्स हैं, सब दोस्त हैं, मेरे से तो ज़्यादा इज्जतदार लोग हैं, मैं तो अपने से ज़्यादा इज्जतदार समझ, ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती। ये चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जो कहें मुंह से वो प्रैक्टिस भी करें। जो कहें और करें कुछ, ये नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान को इससे ज़्यादा नुकसान नहीं उठाया जा सकता। 9 मई को उन लोगों ने जो पाकिस्तान को बचाने की खातिर शहादतें दी, उन लोगों के दिलों को किस तरह दुखाया। कभी आप सोच सकते हैं
کہ جہاں پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہو. میں ہاکی میچ ہالینڈ میں دیکھ رہا تھا, جب پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا تو میری آنکھیں نم تھیں اور میرے رونگٹے کھڑے تھے. کور کمانڈر کے گھر کے اوپر وہ جھنڈا لٹکا دیا گیا. یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں, یہ میر صادق اور میر جعفر والا ختم ہو گیا. اب ہمیں پتہ ہے کہ میر صادق کون ہے, میر جعفر کون ہے. خدا کا واسطہ ہے اپنی ذات کی خاطر پاکستان کو اور مت نقصان پہنچائے. بہت پہنچا دیا, اب برداشت سے باہر ہو گیا. ہم نے جن لوگوں نے اپنی اننگز کھیلنی ہے, ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہو. آپ دیکھیں 9 مئی کے بعد ٹیلی ویژن کے اوپر گالم گلوچ کیوں نہیں ہوتی؟ 9 مئی کے بعد گزرتے ہوئے لوگوں کے اوپر کیچڑ کیوں نہیں اچھالی جاتی؟ اس لیے کہ ہم مہذب معاشرے میں رہتے ہیں. ہم وہ جو کرتے ہیں وہ انشاءاللہ وہ پریکٹس بھی کرتے ہیں جو کہتے ہیں. میں وہ کیا ہوتی تھی, پینگوئن ہوتی تھی. اچھا تو اسپیکر صاحب, میری گزارش ہے کہ پلیز ہمیں یہ باتیں نہ سنایا کریں. ہم یہ زمان پارک نہیں ہے, یہاں پیٹرول بمز نہیں پھینکے جا سکتے, وہ وہاں پھینکے جا کے, یہاں نہیں پھینکے جائیں گے. اور جی کراس ٹاک نہ کریں جی, ٹھیک ہے. میں نے کچھ کہہ دیا نا, پھر آپ کہیں گے کہ مت کرو. میں نہیں کہنا چاہتا, یہ مجھے انسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس ڈسکشن میں اسپیکر صاحب جو اپنے اس پہ رہے. اسپیکر صاحب جی, اسپیکر صاحب ایک دن ڈاکیومنٹری دکھائیں یہاں 2014 سے لے کے اب تک کہ کتنا نقصان اس ملک کو پہنچایا ہے, کتنا نقصان پہنچایا ہے, کتنے دھرنے دیے, کتنے. اور یہ تو چاہتے تھے کہ چیف بھی ان کی مرضی کا اپوائنٹ ہو. میں گواہ ہوں اس کا, سعد رفیق صاحب گواہ ہیں. ہم اوت لینے کو تیار ہیں. یہ تو اس حد تک جاتے تھے, اور پچھلے کو اپنا باپ کہتے تھے. یہ اس حد تک جاتے تھے. سردار صاحب اگر کچھ ماضی میں غلط ہوا تو ابھی ہمیں بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی میرا خیال ہے کہ ابھی اس سے باہر آئیں. تو اس لیے میں اسپیکر صاحب ان کے 30 بولتے تھے تو ہمارا ایک بولنے دیتے تھے. یہ کیا ہمیں سکھائیں گے؟ یہ ہمیں یہ باتیں مت سکھائیں. تھینک یو. ذرا اب ذرا جو ہے نا فضا بہتر کی جائے, ماحول بہتر کریں. جی خواجہ محمد آصف صاحب, آخری بات جی سردار ایاز صادق صاحب کنکلوڈ کر. آخری بات اسپیکر صاحب وہ 35 پنکچر ہوتے تھے, اس میں ڈی سیٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے اس جج کو جس نے مجھے ڈی سیٹ کیا اور کہا کہ الیکشن مشینری کا فیلئر. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے, اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے آگے وہاں بٹھایا اور ان کے لیڈر نے کہا جناب اسپیکر. جی خواجہ محمد آصف صاحب.